तो पिछले एपिसोड में टैन्यू ने जब युकिन को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, तब उसके वजह से युकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसके बाद उसने टैन्यू को मारने के लिए अपने किसी बहुत ही पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। अब हम देखते हैं कि टैन्यू भी खुद को इससे बचाने के लिए कुछ दूरी पर चला जाता है, लेकिन अब युकिन किसी भी कीमत पर शांत नहीं होने वाली थी और इसके बाद वह भी तुरंत उसे मारने के लिए चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि इतने देर तक फाइट करने के वजह से दोनों बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और अब इनके पास में बहुत ही कम स्पिरिचुअल पावर भी बची हुई थी। लेकिन अब युकिन टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए ज्यादा देरी नहीं करती और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड कटिंग टेक्निक का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि बहुत सारे स्वॉर्ड टैन्यू के तरफ जाने लगे थे। अब यह देखते ही टैन्यू भी इसके अटैक को रोकने के लिए खुद को रेडी कर लेता है और फिर वो अपने डेथ एबिस टेक्निक का यूज करना शुरू कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इन दोनों के ताकत के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होने लगती है और युकिन को पूरा यकीन होता है कि वो अपने इस अटैक से टैन्यू को जरूर ही जख्मी कर देगी। वहीं अब टैन्यू भी अपने डेथ एबिस टेक्निक का यूज करके स्वॉर्ड टेक्निक को रोकने लगा था, लेकिन असल में युकिन ने जिस टेक्निक का यूज किया था वह बहुत ही खतरनाक होता है, जिसके वजह से इसे रोकने में टैन्यू को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। फिर भी टैन्यू किसी भी कीमत पर युकिन के सामने अपनी हार नहीं मानना चाहता था और इसलिए वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने लाइट फाउंटेन टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच उसकी डेथ एबिस टेक्निक कमजोर हो जाती है, जिसके वजह से युकिन का अटैक उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है और इस तरह से टैन्यू और भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके वजह से टैन्यू की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा कम हो गई थी, जिसके वजह से वो युकिन के सामने और ज्यादा देर के लिए खड़ा नहीं रह पाता और आखिर में बेहोश होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि इस वक्त टैन्यू के पास में बहुत ही कम ताकत बची हुई थी, जिसके वजह से वो गिरने के बाद उठ भी नहीं पा रहा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो अभी भी युकिन के सामने अपनी हार नहीं मानना चाहता, जिसके वजह से वो फिर से अपने बचे हुए ताकत को कलेक्ट करता है और अब इसका यूज करते हुए वो फिर से युकिन के सामने खड़ा होना चाहता है, ताकि वो अपने आखिरी सांस तक युकिन का मुकाबला कर सके और आखिरकार उसे इस बैटल में मार सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युकिन भी इतने देर तक फाइट करने की वजह से बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी, जिसके वजह से उसके पास में भी बहुत कम स्पिरिचुअल पावर बची हुई होती है, इसलिए वह भी ज्यादा देर के लिए खड़ा नहीं रह पाती और तभी अचानक से वह भी नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसको ऐसे कंडीशन में देख टैन्यू को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी थी, इसलिए अब वो खुद को ज्यादा देर के लिए नहीं रोक पाता और फिर वो युकिन को मरता हुआ देख बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि अब अचानक से उसके साथ में कुछ होने लगा था और इसीलिए वो युकिन को मरने नहीं देना चाहता। इसी के साथ हम देखते हैं कि टैन्यू उसके पास में पहुंचने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन आखिरकार ऐसे सिचुएशन में वह भी कुछ नहीं कर पाता और आखिरकार युकिन यहाँ पर अपनी दम तोड़ देती है। लेकिन अब इस बात के वजह से टैन्यू भी बहुत ज्यादा उदास हो गया था और फिर वो सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ में ऐसा क्यों होने लगा, क्योंकि उसे ऐसा फील होने लगा था कि वो युकिन को जानता है, जिसके वजह से वो उसको मरने नहीं देना चाहता। लेकिन टैन्यू भी बुरी तरह से जख्मी होने के वजह से उसके पास में नहीं पहुंच पाता और इस बात की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू अपने सभी 11 एट्रीब्यूट वाले स्वॉर्ड को कलेक्ट कर लेता है, जिसके वजह से एरिना के चारों तरफ की स्वॉर्ड फॉर्मेशन खत्म हो जाती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि अब टैन्यू भी बेहोश हो गया था। अब इन दोनों को ऐसे कंडीशन में देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे और इसके बाद वो इनके कंडीशन के बारे में जानने के लिए तुरंत इनके पास में आते हैं। तभी हम देखते हैं कि सियाओ युकिन के पास में जाना चाहती थी, लेकिन तभी मास्टर तेनताई उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक देते हैं और फिर वो उससे कहते हैं कि इस वक्त तुम टैन्यू को टच नहीं कर सकती, क्योंकि वो अभी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया है। फिर हम देखते हैं कि इस बात के वजह से युकिन बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी और इसके बाद वो मास्टर तेनताई के सामने टैन्यू को बचा लेने की रिक्वेस्ट करने लगती है, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में टैन्यू को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। लेकिन तभी बाकी चीफ और एल्डर भी यहाँ पर आ जाते हैं और फिर चीफ टैंक सियाओ से कहती है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मास्टर तेनताई होली रैंक वाले एक एलेक्सिर मास्टर हैं, जिसके वजह से उनके पास में टैन्यू को बचाने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। वहीं अब खुद मास्टर तेनताई भी टैन्यू को ऐसे कंडीशन में देख परेशान हो गए थे और इसके बाद वो तुरंत ही उसके ऊपर अपने किसी पावर का यूज करते हैं। लेकिन जब इसके वजह से टैन्यू के बॉडी में कोई भी हलचल नहीं होती, तब इसके वजह से हम देखते हैं कि सियाओ काफी ज्यादा परेशान
परेशान होने लगती है। तब उसे उदास देख चीफ टैंग उसे समझाती है कि टैन्यू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई टैन्यू के पास में आते हैं और फिर उसको हील करने के लिए उसे कोई मेडिसिन भी देते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि बाकी सभी चीफ और एल्डर भी काफी उदास हो गए थे, क्योंकि आखिरकार इस बैटल में दोनों ही जीनियस बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और युकिन ने तो इस बैटल में अपनी जान गंवा दी थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि जुगी मास्टर और युकिन की छोटी सिस्टर भी काफी उदास हो गए थे, जिसके बाद जुगी मास्टर युकिन को होश में लाने के लिए कोई मेडिसिन देती है, लेकिन इन सब के बाद भी जब युकिन के बॉडी में कोई हलचल नहीं होती, तब इसके वजह से हम देखते हैं कि जुगी मास्टर भी काफी परेशान हो जाती है और फिर वो युकिन से कहने लगती है कि अगर तुम इसी तरह से यहाँ पर मारी गई, तब इसके बारे में मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्या बताऊंगी। अब इसके वजह से डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के बाकी स्टूडेंट भी काफी दुखी हो गए थे और वो युकिन को ऐसे कंडीशन में देख अपने आंसू को नहीं रोक पाते। अब इस बात की वजह से जुगी मास्टर टैन्यू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और इसके बाद वो मास्टर तेनताई से कहने लगती है कि तुम टैन्यू को मुझे दे दो, क्योंकि मैं उसे भी यहीं पर मार देना चाहती हूँ। जिस पर मास्टर तेनताई जुगी मास्टर से कहते हैं कि टैन्यू और युकिन के बीच में लाइफ एंड डेथ मैच हुआ था, जिसके वजह से आखिरकार इसमें युकिन हार गई और इसमें मारी गई, जिसका सीधा मतलब है कि वो टैन्यू के जितना टैलेंटेड नहीं है। तब उसके इस बात को सुनकर जुगी मास्टर मास्टर तेनताई से कहती है कि अगर तुम युकिन के लाइफ के बदले में टैन्यू को मार दो, लेकिन ऐसा करने के बाद भी तुम युकिन के लाइफ की कीमत को नहीं चुका पाओगे और इसके बारे में जब नानगोंग सेंट मास्टर को पता चलेगा, तब उसके बाद वो तुम्हें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई को उसकी यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इसकी वजह से वो जुगी मास्टर के ऊपर गुस्सा होने लगे थे। तभी जुगी मास्टर मास्टर तेनताई से कहने लगती है कि यह सब तुम्हारे ही हुआंगफू सेक्ट के स्टूडेंट ने किया है, जिसके वजह से तुम इससे ज्यादा देर के लिए नहीं भाग सकते, और अगर नानगोंग होली मास्टर ने तुम्हें खत्म करने के लिए अपने आर्मी को भेज दिया, तब ऐसे कंडीशन में मेरा डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस भी उनके साथ में जाएगा। इसलिए अगर ऐसा हुआ तो तुम अपने सेक्ट के खत्म होने का इंतजार करना। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि मास्टर यानवुजी तो काफी खुश हो रहा था, लेकिन अब इस बात के वजह से हुआंगफू सेक्ट के स्टूडेंट काफी चिंता में आ गए थे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वे लोग भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इस बात के वजह से मास्टर तेनताई बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे और फिर वो जुगी मास्टर से कहते हैं कि मेरे एंसेस्टर एक लेगेसी छोड़कर गए थे, जिसके वजह से अगर जिस किसी ने भी मेरे हुआंगफू सेक्ट को ऑफेंड करने की कोशिश की, तब उसके बाद मैं भी उसे जड़ से ही खत्म कर दूंगा। इसीलिए हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई को जुगी मास्टर के बातों के बारे में कोई चिंता नहीं थी और फिर वो उससे कहते हैं कि अगर नानगोंग होली डायनेस्टी और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस एक साथ में भी आ गए, लेकिन उसके बाद भी मैं उनका सामना करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुगी मास्टर मास्टर तेनताई के इस बात के ऊपर कोई जवाब नहीं दे पाती। वहीं अब हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई को टैन्यू के बारे में काफी चिंता थी और इसीलिए वो कहते हैं कि अगर डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस या फिर नानगोंग होली डायनेस्टी में किसी के पास में भी इतनी ताकत है, तो वो यहाँ पर आकर मेरे सामने टैन्यू को मारकर दिखा दे, क्योंकि असल में मास्टर तेनताई अब टैन्यू को काफी पसंद करने लगे थे, जिसके वजह से वो किसी भी कीमत पर उसके साथ में कुछ नहीं होने देना चाहते। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जुगी मास्टर अपने हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और फिर वो मास्टर तेनताई से कहने लगती है कि तुम पैलेस मास्टर के आने का वेट करो। लेकिन इस पर मास्टर तेनताई कहते हैं कि मुझे तुम्हारे किसी भी बात के बारे में कोई चिंता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुगी मास्टर युकिन की सिस्टर के पास में आती है, क्योंकि वो उसके साथ में डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस में वापस जाना चाहती थी। लेकिन हम देखते हैं कि युकिन की सिस्टर उसके साथ डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस में जाने से पूरी तरह से इनकार कर देती है और फिर वो उससे कहती है कि मेरे मास्टर मुझसे काफी प्यार करते हैं, जिसके वजह से मैं उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब टैन्यू भी होश में आ गया था और फिर वो जुगी मास्टर से कहता है कि मैं युकिन को बचाने का तरीका तुम्हें बता सकता हूँ। अब इस बात को सुनकर जुगी मास्टर भी इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन तभी टैन्यू से कहता है कि मैं इसके बारे में तो तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ में 2 बातों का प्रॉमिस करना होगा। जिसे सुनकर जुगी मास्टर भी उसके किसी भी कंडीशन से एग्री हो जाने का वादा करती है, क्योंकि वो युकिन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। इसीलिए वो टैन्यू से कहती है कि मैं 2 क्या 100 प्रॉमिस कर सकती हूँ। अब इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो कमेंट करके जरूर बताना क्या टैन्यू युकिन को बचा पाएगा, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।